नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसबी होम न्यूज़ चैनल संजय विश्वकर्मा के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा जी हैं। और आज हम जो बढ़ती बेरोजगारी देश में बढ़ रही है और मौजूदा जो सरकार है, आज केंद्र और प्रदेश में रोजगार के ऊपर बड़े बड़े वादे भी किए और उस पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं। तो जो यह आज युवा आज एक ललक लगाए देख रहा है कि उस बेरोजगारी का जो सामना कर रहा है और कैसे ख़त्म हो बेरोजगारी और कैसे उन्हें रोजगार मिले, इसके विषय में हम थोड़ा जानते हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, हमारे दर्शकों को आज जो ये बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, युवा आज अपनी खुली निगाहों से देख रहा है कि कब उन्हें रोजगार मिलेगा, तो रोजगार किस तरीके से और कैसे सरकार देगी और कैसे युवा आज देश में सामना करेगा। देखिए, जो आज वर्तमान मोदी सरकार है या उसके पहले कांग्रेस सरकार मनमोहन की थी और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की थी और उसके पहले आप जाएं तो साझा मोर्चा की सरकार के साथ जो भी 2-3 गवर्नमेंट थी, उसके पहले फिर आप जाएं तो नरसिंह राव की सरकार। तो नरसिंह राव की सरकार से और अब तक जो केंद्र सरकार की मंशा है, पता नहीं किस कारण और किस उद्देश्य से और किन किन रीजन से ये लोग बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि इनको पता है कि दिन दूना रात चौगुना बड़े ही अच्छे रेशियो से देश की जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन पिछले 30 सालों से कोई सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए बदनीयती से जो केंद्र सरकार पहले, आज के 30 साल पहले बजट पेश करती थी, उस हर साल बजट में करीब करीब 1, 2, 3, 4 कारखाने लगाने का प्रावधान होता था। लेकिन इन लोगों ने पिछले 25-30 सालों से कारखाने लगाने का प्रावधान बंद कर दिया और उसके साथ जो कारखाने चल रहे थे सरकार के द्वारा, नेहरू से लेकर शास्त्री, इंदिरा, कुछ हद तक राजीव गांधी तक, जो भी कारखाने देश में लगे, जो भी इंडस्ट्री देश में लगे, उनको प्रमोट करने के लिए और उनको अच्छी तरह से चलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उनको बंद करने के लिए प्रयास किए गए ताकि वो बंद हो जाए। उसके बाद फिर जो कारखाने बंद हुए उनको कोई चलाने का भी प्रयास नहीं किया गया। फिर एक सिस्टम बीच में इंदिरा गांधी के काल में छोटे छोटे उद्योगों को लगाना प्रयास किया गया था। उसमें कुछ लीगल थे, कुछ इल्लीगल थे। कुछ तो लाइसेंस लेकर के अपना इंडस्ट्री लगाते थे, कुछ अपने घरों में चलाते थे, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग देश के लिए करते थे, चाहे लीगल थे या इल्लीगल थे। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो मुझे लगता है कि चाइना के कुछ एजेंट हिंदुस्तान में हैं जो कि जनहित याचिका के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डलवा करके, प्रदूषण के नाम पर और मास्टर प्लान 2021 के नाम पर इन्होंने अपने देश में ही, खासकर दिल्ली में, इंडस्ट्रियां को बंद करवा दिए। और परिणाम ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जब 2000 में उनकी सरकार थी तो नवंबर-दिसंबर में बहुत लार्ज स्केल पर दिल्ली में सीलिंग हुआ, जिससे हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गईं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब इसके बाद में, मनमोहन के बाद में, जब इनकी सरकार का लाने के लिए अपना प्रचार हो रहा था तो इन्होंने यही नारा दिया, बहुत ही महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो नारा था, तो जैसे ही कुर्सी मिल गई उस नारे को पता नहीं कई 100 फीट नीचे गाड़ दिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं, बल्कि मनमोहन सरकार से लेकर के अब मोदी सरकार के काल तक अब भी
जो सामान हम यहाँ अपने आसानी से बना सकते हैं, दिवाली की लड़ियाँ हैं, होली के रंग रोगन हैं, लक्ष्मी गणेश है और बहुत सारे खिलौना है, हम चाइना से आयात कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है, राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। यही तुम्हारा राष्ट्रवाद है कि अपने देश की इंडस्ट्री पर ताला लगवाते हो और विदेशों से सामान आयात करते हो। अपने देश का जो करेंसी है विदेशी नोट को कमज़ोर करने के लिए डॉलर आप बाहर फेंकते हो। यही तुम्हारा राष्ट्रवाद है। तो इनको कुछ करना नहीं है। जनसंघ जो मेन फाउंडर थे और आज जो संघ के सरकारवाहक हाउस बोले हैं, उसके पहले मोहन भागवत थे। इनकी सोच है, संघ की सोच है, इस देश में गैर बराबरी कायम किया जाए और इन्हीं के लोग, कुछ लोग जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, देश पर शासन करें और बहुत बड़ी आबादी को गुलाम बना करके रखें, जैसे ब्रिटिश हुकूमत में था और प्राचीन काल रामायण काल महाभारत काल में था। वही परंपरा ये लोग लागू करना चाहते हैं, जिसके कारण ना तो इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन की चिंता है, ना कोई बेरोजगारी की चिंता है। बस लोगों को भरमा करके हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान का डर दिखा करके लोगों को बस वही अपने कब्जे में रखना है। लेकिन हिंदू के जो ठेकेदार हैं, उनको तो ना उनके रोटी की चिंता है, ना उनकी कोई रोजगार की चिंता है, ना उनके स्वास्थ्य की चिंता है, ना कोई उनकी स्कूल की चिंता है। उनको कोई चिंता नहीं, बस इनका कि इनका धर्म बचा रहे, नकली धर्म बचा रहे। असली धर्म कि अगर ये बात करते हैं, रामायण काल की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो राम का जो त्याग है, दशरथ का जो वचन है और भरत का जो भाई के प्रति प्रेम है, वो कौन एडाप्ट करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का, क्या संघ का कोई लीडर इन चारों पांचों पात्रों का कोई भी संदेश अपने जीवन में, अपने परिवार में, या कोई नौकरशाह या देश का पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा, जो गैर कानूनी ढंग से 12-13 साल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा और आज पीके मिश्रा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन कितने लोगों ने रामायण काल के जो पात्र हैं, नायक हैं, उनका कौन सा संदेश अपने जीवन में उतारे हैं? और जब तुम जीवन में नहीं उतारे हो तो काहे रामराज की बात करते हो? रामराज ऐसे आ जाएगा? तो इनको कोई चिंता नहीं है। इसी के बीच में जो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उनको भी इससे कोई नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं वही कांग्रेस में है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां इस उत्तर भारत की हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, जेडीयू, आरजेडी हो, इनको राष्ट्रीय सोच कोई है ही नहीं है। इनका तो बस यही है कि हमको लखनऊ मिल जाए, पटना मिल जाए। लेकिन ये लोग लाल टपकाए रहते हैं कि मौका मिले तो हम जरूर प्रधानमंत्री बन जाए। इनको किसी राष्ट्रीय मुद्दों से की चिंता नहीं है। और लोक समाज पार्टी आज देश में एक नए विजन के साथ, एक नए विकल्प के लिए देश में चली है। बेरोजगारी के प्रति लोक समाज पार्टी का विजन ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के और मोदी तक जितने देश की सरकारी संपत्ति को प्राइवेट किया गया है, उन सब का हम राष्ट्रीयकरण कर देंगे। और राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो जिससे नौकरी होगी, उन सबके लोगों की गारंटी होगी। और जो इंडस्ट्री बंद पड़े हैं उनको हम फिर से चालू करेंगे। और सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और लोक समाज पार्टी की जो राज्यों की सरकार बनेगी, उन राज्य सरकारों में भी सरकार की तरफ से हर साल इंडस्ट्री लगवाने का बजट पास किया जाएगा। अगर आज हम बजट पास करते हैं तो 2-3 साल में वो इंडस्ट्री तैयार हो जाएगी। और जब सरकार की तरफ से लार्ज इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए लोक समाज पार्टी का प्लान ये है कि जितने भी इंडस्ट्रीज, उद्योग अटल से लेके मोदी तक प्राइवेट हुई, सबको राष्ट्रीयकरण, नंबर 1। नंबर 2, जो बंद पड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको चालू किया जाएगा। तीसरा, सरकार की तरफ से पुनः इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट जारी किया जाएगा। और जब ये तीनों प्रक्रिया पूरे देश में होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारी कम हो जाएगी। और उसी के साथ हम लोगों की प्लानिंग ये है कि जो सैलरी का इनइक्वलिटी है, बहुत गैर बराबरी है। आज जो सरसों का तेल है
वो 10,000 कमाने वाला आदमी वो अपना गुजारा कर लेता, वो भी 200 रुपया लीटर सरसों का तेल खरीद रहा है। और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अगर एक भी बेईमानी ना करें तो भी 2.25 लाख 2.5 लाख रुपया पीके मिश्रा जैसे लोग भारत सरकार से खींच रहे हैं, और वो भी वही 200 रुपया लीटर डीजल क्या नाम सरसों का तेल खरीद रहे हैं। क्यों भाई? जब गरीब आदमी 200 रुपया में अपना गुजारा कर लेगा तो तुम 2.25 लाख में कैसे गुजारा करोगे? तुमको तो पूरा बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, बिजली मिलता है, पानी मिलता है, हर चीज़ सुविधा मिलती है, फिर भी तुम 2.25 लाख रुपया लोगे? ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। लोक समाज पार्टी जो सैलरी का कंसेप्ट है 30,000 चौथी क्लास का, 35,000 क्लास 3 का, और 40,000 क्लास 2 का, 45,000 क्लास 1 का, इतने में अगर आपको करना हो तो करिए, नहीं तो बाहर जाइए। तुम्हारे जैसे हजारों नौकर साहब बनने के लिए तैयार हैं, इस रेशियो से किया जाएगा। और जो हम क्लास 1 का जो सैलरी कम करेंगे तो उससे हम क्लास 4 का 4 लोगों को नौकरी देंगे, 5 लोगों को नौकरी देंगे। हम तो ऐसा तो मतलब कि नहीं है कि कोई खाने भी ना मर जाए और कोई खाते खाते भी मर ना पावे। तो ये सिस्टम चल रहा है, इसको हम जारी नहीं रखेंगे जी। और सर, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं चलाई, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने जो गैस वितरण किया, और पेट्रोल, आज देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम इतने आगे हैं। उज्ज्वला कनेक्शन के तहत उन्होंने जिस समय गैस फ्री में बांटे थे, उससे काफ़ी माताओं बहनों के ऊपर मतलब आंखों में आंसू आ रहे थे। उस समय ये देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना निकाली थी, तो वो आंसू उस समय तो धुएं के आंसू अच्छे थे कि आज के जो महंगाई के आंसू हैं वो अच्छे हैं? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग आज मानव जन्म पाए हैं तो पिछले जन्म में ये समुद्र के दरियाई घोड़ा रहे होंगे। ये दरियाई घोड़ा रहे होंगे। इनको घड़ियाली आंसू बहाने में बड़ा मज़ा आता है, और जब बहाना होता है ये बहा देते हैं। रही बात उज्ज्वला गैस कनेक्शन का, इसमें नरेंद्र मोदी जो है और उनके नौकरशाहों की जो सोच है कि आज प्राइवेट कंपनियां भी गैस के मालिक हैं और निजी कंपनियां भी गैस के मालिक हैं। तो इन्होंने ये चाल चला कि अगर हम 8 करोड़ 9 करोड़ का वो टारगेट रखे थे, उन्होंने पूरा कर लिया। पिछले 2.5-3 सालों में 9 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दे दिया गया। वो ये सोच रहे थे कि अगर हम इसको प्लान नहीं करते हैं, लॉन्च नहीं करते हैं, तो इस 9 करोड़ का 10 करोड़ का टारगेट हमको पूरा करने में कई दशक लग जाएगा। और जब हम मुफ्त का माला जपवा करके इनको कनेक्शन दे देंगे तो ये गैस के आदी हो जाएंगे, और जो गैस कंपनियां हैं उनके कस्टमर बढ़ जाएंगे। तो गैस कंपनियों का कस्टमर बढ़वाने के लिए नरेंद्र मोदी ये योजना लागू किए। अगर इनको इन गरीब माताओं का चिंता होती कि जो लकड़ी के चूल्हे से अपना खाना पकाती थी और पकाती अब भी हैं, अगर उसकी चिंता होती कि इनके आंखों से आंसू आ रहे हैं तो उसकी चिंता होती, तो गैस का जो दाम 2014 में 350 या जो भी रुपया था आसपास, आज 850-900 नहीं होता, तो उसका भी दाम कम कर दिए होते। तो इनको तो ये था कि किसी तरह से इनको आदी बनाओ। हालांकि ये सफल भी हुए, असफल हुए। बहुत सारे देश के दूर दराज के गांव में आज भी गैस को वहीं एक जगह रख दिए हैं और लकड़ी के उस पर गोबर के कंडे से अपना खाना पकाती हैं। तो जहाँ तक उज्ज्वला गैस का ये था। अब रही बात पेट्रोल डीजल का, पेट्रोल डीजल जो है भी प्राइवेट और सरकार के कब्जे में है, तो ये ज़्यादा दाम बढ़ा करके अपनी प्रॉफिट की, सरकार की तिजोरी की इनको चिंता नहीं है। इनको चिंता जो है अडानी अंबानी जैसे लोगों की चिंता है, जिनके पैसे से ये सरकार बनाए हैं, जिनके पैसे से
ये करोड़ों करोड़ रुपया ले करके विधायकों को खरीद करके विभिन्न कांग्रेसी सरकारों को गिराए हैं, उनको कर्ज उतारने के लिए आज ये डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मुनाफा कमा लें, जो उनको उधार नहीं, जो उनको रंगदारी एक प्रकार का दिए थे। किसी सरकार का ये दायित्व नहीं है, अगर वो लेगा पैसा तो लीगल रूप से टैक्स के रूप में लेगा, लेकिन आप चंदा के नाम पर रंगदारी वसूलोगे कि आप सत्ता में हो कि भाई पैसा दो मुझे चुनाव लड़ना है, ये तो रंगदारी हुआ, सरकारी रंगदारी हुआ, गुंडागर्दी हुआ। तो गुंडागर्दी के नाम पर आप पैसा ले रहे हो और जब सत्ता में आ गए तो उनको लूटने दे रहे हो, तो ये तो कहीं भी किसी भी स्तर तक संवैधानिक नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज जो डीजल पेट्रोल के आंसू जनता रुला रही है ज़्यादा खतरनाक है।